थे, कंपनी के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, बात समझे? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खेल कूद और कूद स्पर्धाओं में अंतर्गत आता है? ये शॉर्ट पुट है, 100 मीटर स्प्रिंट है, डिस्कस थ्रो या फिर बांस कूद या पोल वोल्ट इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल वोल्ट इसको कहा जाता है। पोल वोल्ट इसको कहा जाता है। गुड इवनिंग भाई चीकू, अमरेश, लोकेश, बघेल, प्राची मिश्रा, रागनी, ललसन पासी, शनि कुमार, पनीजारा। अच्छा चलिए, जो भी यहाँ पे स्वागत आप सभी का। ठीक है, बांस कूद जिसको हम बोलते हैं पोल वोल्ट, है ना, इस खेल को बोला जाता है पोल वोल्ट। डंडा लेकर इसमें भागते हैं और एक सपोर्ट सी होती है, उसके माध्यम से उसको वहां पर टकराकर फिर उस बांस की डंडी को कूद दिया जाता है ना। मैं ये देख रहा हूँ कि एक प्राणी हमारे छूट रहे थे, शायद मोनिका, तो आज क्लास में मैं ये कह रहा हूँ कि आई नहीं, मुझे लग रहा है कि आई है ना, क्योंकि वो फ्री होके अपना माइंड फ्रेश करने के लिए क्लास में आती है। मुझे लगा कि आई है शायद, ये मैं कंफर्म नहीं हूँ कि आई है या नहीं आई, पर मुझे ऐसा लगा। विंबलडन ओपन 2018 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? याद नहीं करना है, लेकिन देख लीजिएगा विंबलडन से क्वेश्चंस आता है। नोवाक जोकोविच है, डेविड फेडरर है, राफेल नडाल है, या फिर लिएंडर पेस है, या फिर लिएंडर पेस है। ये आनंद राजपूत, यार तू क्या क्या लिख रहे हो? समझ में बात नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो, क्या लिख रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें खुद नहीं पता चल रहा है कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। ऑप्शन ए सही होगा। 5 क्लास हो चुकी है, मेरी 1 हुई है। अरे यार भाई करा दूंगा, मेरा दूसरे बैच में बचा हुआ था वो कंप्लीट कराया, आज स्टार्ट किया है उसको, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है? ये खजुराहो में विश्वनाथ मंदिर है, महाबलीपुरम के समुद्र तट मंदिर, सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है, कोणार्क आपने देखा होगा, तो इसे ही ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ध्यान रखना। अभी नाइट सेशन नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह के चारों ओर विलय है? विलय मतलब रिंग्स हैं, है ना, सर्किल्स आप कह सकते हैं या रिंग्स कह सकते हैं। मंगल, पृथ्वी, प्लेटू या फिर शनि। मंगल, पृथ्वी, प्लेटू या फिर शनि की हम बात कर रहे हैं, तो ये सैटर्न यानी कि आपका शनि देवता जी हैं, जिनके चारों ओर विलय हैं, है ना, विलयाकार इसको कहा जाता है, विलयाकार इसको कहा जाता है। भारत की राजधानी कलकत्ता से जो दिल्ली ट्रांसफर की गई, ये 39, 27, 05 या फिर 11 में की गई, या फिर 11 में ये की गई थी, बताएंगे। कलकत्ता से दिल्ली इसको ट्रांसफर किया गया था, कब किया गया था? 1911 में, है ना। 1911 में जब दिल्ली का दरबार लगा था। क्या लगा था? दिल्ली दरबार लगा था। क्या लगा था भाई? दिल्ली दरबार लगा था, दिल्ली दरबार लगा था, ध्यान रखेंगे। जॉर्ज पंचम भारत आए हुए थे, जॉर्ज पंचम भारत आए हुए थे, तभी की ये घटना है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 352 क्या कहता है ना? 352 कहता है कि बजट लेके आ जाओ ना भाई, बजट तो हम लेके आएंगे 112 में। राष्ट्रीय आपात, बिल्कुल, ये नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। 3 बार भारत में इमरजेंसी को लगाया गया है। धन विधेयक की अगर बात करें, आर्टिकल 110 को बिल्कुल याद कर लेना। अखिल भारतीय सेवाओं की हम बात करते हैं तो आर्टिकल 315 से लेकर 323 आप पढ़ लेना, है ना। बहुत बढ़िया भाई, पोलिटी क्लास स्टार्ट हो चुकी है भाई मेरी आज, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सा देश जिब्राल्टर जल मध्य या जिसको हम कहते हैं जल संधि को स्पेन से अलग करता है? लीबिया, टूनिशिया, मिस्र या फिर मोरक्को, बताएंगे। स्पेन और कौन सा देश अलग होता है जिब्राल्टर जल संधि से? जिब्राल्टर जल संधि से ये दो महाद्वीपों को भी अलग करती है, ये 2 महाद्वीपों को भी अलग करती है, ध्यान रखना। ये मोरक्को हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? ये मोरक्को हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। तो ये था आज का सेशन, आपको कैसा लगा? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी को लेकर, आपका चाहे फिर वो ग्रेजुएशन लेवल की बात हो या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात हो, दोनों एग्जाम फॉर्म आ चुके हैं, है ना। टोटल 11,000 के समथिंग वैकेंसीज हैं, तो आपको फोकस करना है अपनी वैकेंसी को लेकर, ठीक है ना। बाकी आपके लिए हम बैच लेके आए हैं जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस चीज़ें कराई जाएंगी शताब्दी बैच के माध्यम से।
आपको करना क्या है, केवल इस बैच से जुड़ जाना है। ओ भाई यार आनंद मान जा यार, आज क्लास हुई है भाई दोस्त। अब मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई नहीं देता क्या? मैं कह रहा हूँ आज से मेरी क्लास स्टार्ट हुई है, आप जाके चेक कीजिए कौन सा बैच है आपके पास। अब मैसेज भी पेल दिया आपने मुझे। कह रहा हूँ आज से स्टार्ट हो चुकी है, अब कंटिन्यू क्लास चलेंगी, ठीक है? चलिएगा, मात्र 399 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी के साथ ही आपको दिया जाएगा। और ध्यान रखेंगे, ये मेरा फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं या मैसेज से जानकारी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपकी हिंदी क्लास होनी है तो हिंदी का मजा लीजिए, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सुबह आपकी जो क्लास होगी है ना, सुबह आपकी करंट अफेयर की 7 बजे क्लास चलती है। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, खाइए पिए और मजा लीजिए।